आती है सबसे इंटरेस्टिंग जगह, और वो है जेल। जो हम लोग सब लोग सोचते हैं अरे यार कहाँ जेल में भेज दिया, अरे यार कहाँ जेल में भेज दिया, तो जो किले की जेल थी, जो हमारे झांसी की रानी की किले की जेल थी, वो है मेरे पीछे। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है जो यहाँ पर गाइड करते हैं कि आज भी रात में कभी कभार इस जेल से रोने की चीखने की आवाज आती है। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये लोग जो गाइड लोग हैं, जो आप नेट पे सर्च करेंगे ये चीजें, वो बोलती हैं। ये जेल है। सोचो यार क्या व्यवस्थाएं होती थी भाई। जेल को बंद कर दिया गया है अभी। देखिए ये जेल है। ये जेल है। ये सब जेल के हिस्से हैं। और मेरा दावा है यार कि आप लोगों ने झांसी का किला बहुत घूमा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको घुमाया है, इस तरीके से आज तक आप लोगों ने झांसी का किला नहीं घूमा होगा। मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे देखते रहो। मैं भी अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगा। आज दोस्तों मैं आया हूं झांसी की बेस्ट प्लेस पे, जो पूरे झांसी में नहीं, पूरी इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सुन के आपको बहुत शॉक्ड होगे, लेकिन ये बात सच है। जो झांसी के लोग हैं वो ये चीज जानते होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। वो चीज नहीं, अपने आप में पूरा इतिहास है, पूरी हिस्ट्री है, और वो है झांसी का किला, द फोर्ट ऑफ झांसी, झांसी की रानी। आज का जो ब्लॉग होगा वो होगा झांसी के किले पे। इसे बनाने के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन मैंने समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैं बना नहीं पाया था। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा आपको झांसी के किले के बारे में और झांसी की रानी के बारे में, जो अभी इस समय कड़क बिजली तोप पर बच्चे कड़क रहे हैं। बच्चे घूमने आए हैं। ये है दोस्तों कड़क बिजली तोप। और ये जो तोप है, इस तोप की दो खासियत हैं। पहली खासियत ये है इस तोप की कि आप अपने ऐसे उंगलियों से इस तरफ ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको जो उंगलियों की जो मेजरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। उस तरफ से करेंगे मेजरमेंट अपने ऐसे उंगलियों से तो कम आएगी, यानी एक्यूरेट नहीं निकल। माप है वो है 5.5 मीटर लंबाई है और 1.80 मीटर की इसकी चौड़ाई है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये तोप को चलाया जाता था तो बिजली जैसी इसमें कड़क आवाज आती थी। इसकी जो आवाज है वो कम से कम सन्नाटे में 20 किलोमीटर तक की रेंज थी इसकी आवाज जाने तक की। इसीलिए इस तोप को कड़क बिजली तोप का नाम दिया गया था। अब चलते हैं हम लोग। है जैसा आप लोग देख रहे हो, मैंने एंट्री कर ली है सेकंड गेट में। अब ये है झांसी के किले का मुख्य जगह। दोस्तों झांसी का किला जो है वो 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह बुंदेला जी ने बनवाया था, और आज भी इतनी शताब्दी निकलने के बाद भी ये किला इतना मजबूत है कि तोप और गोलों के बने हुए निशान इसकी दीवारों पर जब आप घूमने आएंगे उसको तो आपको साफ साफ दिखाई देंगे। मतलब आसपास के जिलों में, हर जिलों में जाने के लिए सुरंगें बनी हुई थी। जैसे नज़दीकी आपको ओरछा जाने के लिए भी सुरंग बताई जाती है झांसी के किले के नीचे से, गढ़कुंडार जाने के लिए भी सुरंग बताई जाती है, ग्वालियर भी जाने के लिए सुरंग बताई जाती है। तो ऐसी बहुत सारी सुरंगें थी जो उस समय किसी मैसेज को पहुंचाने के लिए बहुत फ़ायदा देती थी, और युद्ध से निकलने के लिए, कोई अपनी रणनीति कूटनीति बनाने के लिए भी उस समय ये सुरंगें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती थी। अब ये सरकार ने बंद कर दी हैं सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। देखो आप कितना खूबसूरत किला है। लोग अपने वर्तमान डेली कार्यों में लगे हैं। एक समय इसी झांसी में, इसी समय, क्योंकि जो युद्ध था वो 14 दिन चला था, एक दिन नहीं चला था, फिर भी जो अंग्रेज थे वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे हम लोगों के ऊपर। ठीक है,
हम लोगों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसीलिए अब हम लोग और ऊपर चलते हैं। वाह यार, क्या मजा है यार दोस्तों, सच में यार। यहाँ पर जो दीवालें हैं, उन दीवालों पर आप देख सकते हैं कि उस समय तोप और गोलों के निशान आज भी मौजूद हैं। जब हम लोगों का 1857 में जब हम लोगों का युद्ध हुआ था दूसरे अंग्रेजों से, तब मैं आपको यहाँ पे आज भी तोप और गोलों के निशान दिखाता हूं। देखो आप लोग कहाँ हैं। कुछ ये प्राकृतिक, काफी सदी गुजर गई, कुछ ये प्राकृतिक तौर पे थोड़ा सा ये वो वैसा हुआ, और कुछ ये आप देख सकते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेरा हुआ था, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से। ये जो दोस्तों आप लोग सीढ़ियां देख रहे हो, सीढ़ियों से ये ऊपर जाने के लिए व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ ऊपर जाकर जो सैनिक होते थे वो दूर दूर तक नजर रखते थे, दूर दूर तक नजर रखी जाती थी। ये है दोस्तों इस समय का झांसी। ये जो इस समय का झांसी है, 4 व्हीलर जा रही है, 2 व्हीलर आ रही है, लोग शांति से स्काई टावर का निर्माण कर रहे हैं, हर एक चीज सब कुछ हो रही है। और एक समय ऐसा भी होगा कि पूरी झांसी में दिन रात गोला बारूद की आवाज से पूरी झांसी गूंजा करती थी। एक समय ऐसा भी होगा कि 1857 जो युद्ध 14 दिन चला था, दिन और रात पूरी झांसी, पूरे नगर वासियों में किसी गाड़ी घोड़े की आवाज नहीं आती थी, सिर्फ और सिर्फ तलवारें, तोप, बंदूक, इन्हीं सब चीजों की चलने की आवाजें आती थी। आज ये जो रोडों पर गाड़ी आप देख रहे हो, एक समय रोडों पर अंग्रेजी फौज यहाँ पर हुआ करती होगी, जो चारों तरफ से झांसी के किले को घेरे थी, और झांसी के किले पर चढ़ाई करने के लिए दिन रात 14 दिनों तक मेहनत करी। लेकिन 14 दिनों तक, युद्ध चलने के 14 दिनों तक भी अंग्रेज झांसी के किले में प्रवेश नहीं कर पाए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 14 दिन होने के बाद दक्षिण का एक द्वार था। दूल्हा सिंह नामक एक व्यक्ति ने चोरी से दगा देकर झांसी की रानी को उस गेट को खोल दिया, जिससे अंग्रेजी सैनिक अंदर आए, और फिर उन्होंने उसके बाद युद्ध लड़कर किले को फतेह किया, जीत लिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं, वो है जहां से झांसी की रानी ने नीचे अपने घोड़े बादल के साथ छलांग लगाई थी, अपने घोड़े बादल के साथ नीचे छलांग लगाई थी, और छलांग लगाने के बाद उनका घोड़ा काफी हद तक घायल हो गया था, जो वो ग्वालियर जा रही थी, और उसी रास्ते में घायल होने के बाद उस घोड़े की मृत्यु हो गई थी। झांसी की रानी के पास काफी घोड़े थे, एक सबसे प्रमुख जो था वो बादल था, पवन नाम का एक घोड़ा था, सारंगी नाम का घोड़ा था, शीतल नाम का घोड़ा था। लेकिन जो बादल नाम का घोड़ा था वो इसीलिए प्रमुख हुआ क्योंकि उसने, जब ऐसा कहा जाता है कि जब झांसी की रानी ने उसे कूदने का आदेश दिया तो उसने क्षण मात्र भी सोचने का काम नहीं किया, और वो इस किले से, इस स्पॉट से नीचे कूद गया था। जबकि मैं आपसे या आप मुझसे कह दो कि 10 फुट की दीवार से कूद जाओ तो भाई कूदेंगे नहीं अभी अपन लोग, समझ में आई। और वो इतनी ऊंचाई से कूदा, कितनी ऊंचाई से कूदा ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों वो स्पॉट है जहां से झांसी की रानी अपने घोड़े बादल के साथ नीचे किले से छलांग लगाई थी। ये इसको कहते हैं वर्तमान समय में कुदान स्थल, जंपिंग स्पॉट। ये लिखा है देखिए पूरा, 2 बुर्जियों के बीच स्थित यह वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक बना था जहां से रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4 से 5 अप्रैल 1857 रात्रि किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकल कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची। यानी दोस्तों यह है जंपिंग स्पॉट जहां से रानी अपने घोड़े के साथ कूदी थी बादल से। देखिए कितना ऊंचा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अभी वर्तमान में तो यहाँ पे हमारे
माननीय आर्मी जी की जो बिपिन रावत जी शहीद हुए थे उनके नाम का यहाँ पर एक पार्क बना दिया गया है, जहाँ से आप ये देख सकते। दोस्तों, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि आज भी वर्तमान में झांसी की जो रानी थी उनकी तलवार आज भी किले में कहीं, किले के क्षेत्र में कहीं छुपाई गई है, लेकिन आज तक वो कहीं भी नहीं मिली। जिस तलवार से उन्होंने युद्ध लड़ा था पूरा, वर्तमान में उस तलवार की पुरातत्व विभाग ने बहुत खोज की, परंतु वो तलवार आज भी कहीं किसी को प्राप्त नहीं हुई है। हमारे भारत का ध्वज फहराया जाता है झांसी के किले के ऊपर। आप लोग मेरे पीछे और मेरे ऊपर देख रहे होंगे जहां पे ध्वज फहराया जाता है, ये देखिए ऊपर, वहां पे ये ध्वज जो आप देख रहे हो लहराता हुआ, ये जो आप प्रेजेंट टाइम में ये जो लहरा रहा है, इसके पीछे हमारे जो शहीद लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, अपनी जान दे दी, तो उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, हजारों लोगों का खून बहा है सड़कों पर, तब जाके हम लोगों ने ये फहराता हुआ तिरंगा पाया है। और ये कोई मैं भावुक होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक दिल की बात बोल रहा हूँ। अगर उस समय मैं भी होता तो मैं भी अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की आहुति बिना सोचे समझे एक क्षण में निछावर कर देता। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये जो आप स्क्वायर टाइप का देख रहे हो, ये जो देख रहे हो आप स्क्वायर टाइप का, ये उस समय ऐसे ही नहीं बनाते थे। किले का हर, और ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हो, ये देखिए रेक्टेंगल ज्यादा है, स्क्वायर सिर्फ 2 हैं। हर एक पत्थर, उस पत्थर के ऊपर लगाने का हर एक कारण होता था, बिना कारण से कुछ नहीं होता था। ये जो स्क्वायर आप मेरे पीछे आपने देखे हैं, ये इसीलिए होते थे, जैसे मैं अभी वर्तमान में इसके, क्योंकि दीवार तो यहाँ तक है, दीवार यहाँ तक है, अब मुझे शत्रुओं ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मान लीजिए अंग्रेजों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, अब वहां से फायरिंग हो रही है। तो जो स्क्वायर होता था, जो स्क्वायर मैंने आप लोगों को दिखाया, वो इसीलिए होता था क्योंकि उसके अंदर से हम लोग देख सकें कि शत्रु कर क्या रहा है, क्योंकि खड़े होके देखेंगे तो फायर, उस तरफ से गोला बारूद जो हो रही है वो हमें लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी वो देख रहे हो, ये इसीलिए होते थे कि अगर दुश्मन दूर से हम लोगों के नजदीक आ गया तो यहां से हम लोग उसको नजदीक देखकर उस पर फायर कर सके, ये इसीलिए होते थे। अब आप लोग, ये थे फायर करने के लिए। अब आप लोग ये देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, ये इसीलिए हुआ करते थे कि अगर दुश्मन और ज्यादा नजदीक आ जाए, क्योंकि एक हद के बाद दुश्मन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर और ज्यादा नजदीक आ जाए तो उसके ऊपर पिघलता हुआ डामर, आग, लोहा, हम लोग कुछ भी उसके ऊपर बरसा सके, गरम, जिससे वो दीवारों पर चढ़ ना सके। तो हर चीज का एक कारण होता था। देखिए इसमें 2 हैं, ये एक रेक्टेंगल है, एक ये छोटा है। ये जो बड़ा वाला है ये इसीलिए क्योंकि दुश्मन अगर नजदीक आ जाए तो हम उसमें फायर कर सकें, और ये इसीलिए क्योंकि और ज्यादा नजदीक आ जाए तो हम उसमें गरम गरम धातु या कोई लोहा या पिघलाकर उसके ऊपर डाल सकें ताकि वो दीवार पर ना चढ़ सके। देखिए सबके नीचे एक एक, देखिए सबके नीचे एक एक, सबके नीचे एक स्क्वायर। ये था दूर से देखने के लिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं, दूर से सेना दिखाई दे रहा है कितनी दूर है। सारी जो सुविधाएं थी उस समय लड़ाई झगड़े जंग युद्ध के लिए तैयार की जाती थी। पहले कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, लेकिन दिमाग आज के समय से भी ज्यादा विकसित था पुराने लोगों का। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये जो रैंप देख रहे हैं, ये रैंप भी एक कारण से बनाया गया था। वो कारण ये था कि उस समय जब घोड़े चलते थे तो घोड़ों की पेट्रोलिंग के लिए ये रैंप बनाया गया था, ताकि घोड़े पेट्रोलिंग करके यहाँ पर दीवारों पर चल सके। सामने वाली दूसरी जो सेना होती थी वो घोड़ों की संख्या देख सके, इनके पास बल कितना है, इनके पास घोड़ों की संख्या कितनी है, इनके पास सैनिकों की संख्या कितनी है। तो कुल मिलाकर ये जो रैंप है जो आप देख रहे हो, ये जो सामने रैंप है,
ये रैंप है। ये रैंप जो है, ये रैंप घोड़ों की पेट्रोलिंग के लिए होता था उस समय। दोस्तों, कभी भी किसी भी दुनिया के कोने से आप आए, झांसी में भी, आप भारत में भी किसी कोने से झांसी में आए, तो इस झांसी की हवाओं में वो लाइन जरूर सुने जिस लाइन के साथ रानी, हमारी झांसी की रानी ने युद्ध की घोषणा करी थी। वो लाइन थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, के साथ उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध का प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो गेट दिखाई दे रहे हैं आपको, लंबे तौर पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, गेट ही गेट दिखाई दे रहे होंगे चारों तरफ। ये जो उस समय की सैनिकों के रुकने की व्यवस्था होती थी, सैनिक आवास एक तरीके की ये बैरक्स होती थी, जहां पर हमारे सैनिक, हमारे लोग, जिन्होंने हमें आजादी से घुमाने के लिए अपनी जान दे दी, ये लोग इन बैरकों में रहा करते थे, जैसा आप लोग देख रहे हैं। पहरे लगते थे दोस्तों, पहरे तो हर जगह ही लगते थे। पहरे लगते थे 2-2 घंटे के, 4-4 घंटे के। युद्ध के समय 8-8 घंटे के पहरे लगाए जाते थे यहाँ पर, ताकि झांसी सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहें। और आज जब हम लोग सुरक्षित हैं, पर जिन्होंने सुरक्षित हम लोगों को फील कराया, महसूस कराया, वो हम लोगों के बीच में आज नहीं है। शत शत नमन जो लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लड़ाई करी, युद्ध किया, हमें आजादी दिलाने में अपनी जान की बाजी लगा दी, उनको मेरा सत सत प्रणाम। हर हर महादेव। का हो गया है अब टाइम। झांसी का जो इतिहास है वो आपको मैंने बहुत डीपली बताया। इसको मैं 2 भागों में पोस्ट करूंगा, एक शांति, एक अशांति।